तो कलह बना के बाहर निकाल दी हैं। हाँ, मुझे बाहर निकाल दी हैं। वो कह रही हैं, उनका कहना है अंशिका सिंह का कि इसको छोड़ो, मुझसे शादी करके रखो। और मेरे पति इसीलिए मुझे ना तो रख रहे हैं ना छोड़ रहे हैं। आपके पास क्या कुछ सबूत है कि आपकी शादी आलोक भाटिया से हुई है? आलोक कुमार भारतीय उनका नाम है मेरे पति का, और ये शादी का जो है पेपर है मेरे पास। अच्छा, ये शादी का पेपर है। हाँ। और कुछ फोटो वगैरह? हाँ, फोटो भी है मेरे फ़ोन में है सारी। शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी कोर्ट से हुई थी, कोर्ट मैरिज वो किए हैं। ये पेपर है, उनके वकील साहब जो है ये पेपर तैयार करवा के शादी करवाए हैं। पूरा वीडियो बना हुआ है मेरे पास, वीडियो भी रखी हुई है, मैं फ़ोन में रखी हूँ। और कभी आपसे उन्होंने, जो आपके आलोक भाटिया हैं, कभी आपसे उन्होंने जिक्र किया हो कि मैं अंशिका, जो हमारे थाने की जो सिपाही है, मैं उनसे प्यार करता हूँ? वो मुझसे जिक्र नहीं किए थे, बल्कि अंशिका सिंह ही जिक्र की थी। अंशिका सिंह के द्वारा ही मुझे पता हुआ कि मेरे पति के साथ इनका संबंध है। देखिए, जो इश्क में अंधे हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि इश्क प्यार में जब कोई पड़ता है तो वो अंधा हो जाता है, ना तो घर वालों को देखता है ना तो समाज को देखता है। ऐसा इनके साथ भी हुआ। इनके पति यानी आलोक भाटिया इनसे जब प्रेम प्रसंग करते हैं, मिलना जुलना होता है, उसके बाद दबाव बना के शादी करते हैं, फिर वही पति, वही प्रेमी किसी दूसरी लड़की के ऊपर भी उनका दिल आ जाता है। आपने जब अंशिका से बातचीत किया था तो अंशिका ने डायरेक्टली आपसे क्या कुछ कहा? अंशिका ने, जब मैं अपने पति के साथ यानी आलोक के साथ शादी करके चोलापुर थाने में रहने के लिए रह रही थी मैं, वो अपने घर गई थी छुट्टी में। जब वहाँ से छुट्टी में आई तो मुझे देखी तो मेरे पति से फ़ोन करके पूछी, या फिर सामने से ही जाके चाहे पूछी हो, मगर उनसे पूछी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तो मेरे पति आलोक के द्वारा अंशिका से ये बताया गया कि मेरे घर पर ज़मीन का कुछ पारिवारिक विवाद हो गया था और वो लोगों ने मुकदमा कर दिया था मेरे घर वालों पर मेरे ऊपर। जब मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे जो है दबाव में इससे शादी करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूंगा नहीं। जब आप लोगों से दोनों से बातचीत होती थी तो आलोक की आपकी क्या कुछ पसंद रहती थी? आप उसमें क्या देख के आपको पसंद किए थे? मुझे उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं था कि पसंद, मतलब क्या देख के की, या आपने कभी पूछा नहीं कि आप मुझमें क्या देख के पसंद किए, या आप आलोक में क्या देख के आपने उनको पसंद किया? नहीं, मैंने ना ये कभी पूछा है, ना वो उनको कभी पूछे ना बताए। क्या प्यार जात धर्म नहीं देखता है? नहीं, वो तो हम अगर जात धर्म, नतीजा यही होता है, आपको बता दें तो नतीजा यही होता है। जात धर्म उतनी टाइम नहीं देखे हम लोग, लेकिन फिर बाद में मैंने इनकार कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, शादी करूंगी तो ये जो है शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, या तो फिर जो है यानी आपने जिससे प्यार किया था, आपको भी प्यार पे भरोसा नहीं था? मैंने मना कर दिया था, उनसे शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन ये जो है जान देने लगे, मरने कटने लगे, तब ये शादी हुई है। मुकदमा मेरा हुआ, मुकदमा होने के बाद शादी हुई है। और शादी करने के बाद जब मैं रह रही थी तब इनके साथ चोलापुर थाने में अंशिका सिंह के बारे में तब मुझे पता चला कि इनका संबंध, यानी कि ये प्यार के नाम पे हर लड़कियों के साथ जो है संबंध बनाते हैं, वादा कर लेते हैं शादी का वादा करके संबंध बनाना इनका हॉबी हो चुका है। इनका यही जो है इनके अंदर हवस है लड़कियों का। आपके पति का आपके अलावा कितने लड़कियों से संबंध रहा है और है? मुझसे पहले एक लड़की के साथ था गांव में ही, जबकि ये नौकरी नहीं पाए थे, और मुझे उसके बारे में नहीं पता थी। जब मेरे साथ इनका संबंध हुआ तब पता चला, जब मैं पूछने लगी थी ये रो रो के कहने लगी कि वो खुद ही मुझे छोड़ के चली गई। और जब मुझसे शादी हो गई, शादी के बाद मैं जाती हूँ तो वहाँ पता चलता है कि महिला अच्छी अंशिका सिंह इनके लाइफ में है। कोई एक सिपाही लड़की और थी जिसका फ़ोटो इनके पास 16-15 ठो पड़ा है, वो मैं फ़ोटो निकाली हूँ। एक लड़की के साथ इनका फ़ोटो जोड़ के भी रखे हुए हैं। तमाम ऐसे निकल के सामने बात आने लगी, मगर मैंने सवाल नहीं किया ज़्यादा, इसलिए कि जब अब मेरे साथ इनकी शादी हो चुकी है तो मैं जो बातें बीत चुकी हैं या फिर जो बातें हो रही है उनके बारे में मैं जिक्र ना करूं, क्योंकि मुझे अपनी शादीशुदा लाइफ इनके साथ जीना है, रहना है, तो उसको आगे हम बढ़ाएं, क्यों किसी दूसरी बातों को लेके हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को उलझन में डालें। बार बार ये वही चाहती थी कि हमारा जीवन यापन एकदम से सुखमय रहे। हमेशा पति कुछ भी करता था लेकिन फिर भी पति के ऊपर सवाल नहीं उठाती थी। हमारा पति जैसा भी है, हमारा पति देव है। लेकिन वही पति आलोक भाटिया बार बार हर लड़कियों के साथ इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा इनका बार बार कहना है कि हमारे गाँव में। मेरे पास फ़ोटो है उन लड़कियों का, जो लड़की का ये 15-16 ठो फ़ोटो रखे हैं सिपाही का, वो भी रखा हुआ है। जिस लड़की के साथ इन्होंने अपना फ़ोटो जोड़ लिया हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, उसका भी मेरे पास है। और जो मुझसे पहले थी उसके बारे में, वो तो गांव की ही थी, मैंने जान लिया था उसके बारे में। और अंशिका सिंह तो उनके प्रेजेंट में है ही, अंशिका सिंह की वजह से ही तो उन्होंने मुझे मार पीट के भगा दिया हुआ है। अंशिका के विषय में आपके पति आपको क्या कुछ बताए हैं? अंशिका के विषय में इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब अंशिका ने इनसे पूछा कि मैं कौन हूँ, इनके साथ क्यों आके रह रही हूँ, तब अंशिका ने मुझे मेरे पति से ही मुझे बुलवाया छत पे ऊपर जहाँ ये रहती थी। मेरा कमरा नीचे था थाना चोलापुर के बैरक में, और उनका कमरा मेरे कमरे के ऊपर था। तो जब ये मुझे भेजे कि जाओ तुमको कोई बुला रहा है तुमसे कुछ बात करने के लिए, मैं बोली कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता, ना मैं जानती हूँ, तो मुझसे कौन बात करेगा। तो इन्होंने कहा जाओ पहले तुम जाओ। तो मैं गई छत पे, तो ये अंशिका सिंह मुझे बुला के बैरक में खाना बना रही थी, बैठाई कुर्सी दे करके। तो मैं बैठी तो मुझसे कहने लगी कि आपकी शादी तो आलोक से दबाव में हुई है, डायरेक्टली ऐसे बोली हैं कि आपकी शादी आलोक से दबाव में हुई है और जो है आप इनको छोड़ के कब जाएंगी। तो मैंने बोला कि आपको ये कौन बोला कि मेरी उनसे शादी दबाव में हुई है। तो बोले कि वही आलोक बता रहे थे कि उनका ज़मीन का जो है कुछ आपसी विवाद हो गया था पारिवारिक, और उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था, तब आपकी शादी हुई है। अच्छा, आपने क्या खुशी नहीं दे पाए अपने पति को जो खुशी अंशिका दे रही है? अंशिका सिंह के पास नौकरी है,
मेरे पास नौकरी नहीं है। अब उनको पैसा दिख रहा है, लालच दिख रही है कि उसके पास से मुझे डबल इनकम मिलेगा, मेरे पास से क्या उनको मिलेगा। अच्छा, कभी आपसे जलन करवाने के लिए या आपसे झगड़ा करने के लिए कुछ ऐसे वजह निकाले हो कि आपसे झगड़ा हो, आपको अलग कर दिया जाए? मेरे और मेरे पति के बीच जब मैं रह रही थी, अंशिका सिंह ही कलेश करवाती थी, यही झगड़ा करवाती थी। जब मुझसे पूछती थी ना मैं इनको कब छोड़ के जाऊँगी, और मेरा यही जवाब रहता था कि मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। तब ये मेरे पति के पास फ़ोन करके बोलती थी कि तुम तो कह रहे थे कि इसको मैं 4-6 महीना के बाद छोड़ दूँगा, और ये तो जाने के लिए कह ही नहीं रही, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको मारो, पीटो, प्रताड़ित करो, ये खुद ब खुद भाग जाएगी। तब मेरे पति आलोक कुमार द्वारा मुझे मारा पीटा, प्रताड़ित किया जाता था। क्या अंशिका को ये नहीं पता है कि शादीशुदा मर्द से शादी करके वो क्या खुश रहेंगे, जिस तरीके से आलोक भारतीय कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं? मैंने इस विषय में भी अंशिका से बात कही थी। मैंने ऊपर छत पे जाके, जब मेरे पति मारे हो रहे थे मुझे अंशिका सिंह के कहने पे, तो मैं छत पे जाके अंशिका से पूछी कि आप बताइए अंशिका, जो मतलब कि मैं अगर मेरे जगह पे आप होती, कि आपकी शादी किसी से हुई होती, आपके घर वाले करते, या आप अपने पसंद से ही शादी किसी से अगर करी हैं, आपका पति आपको छोड़ करके दूसरे किसी लड़की के पीछे जो है जाता है, तो आप क्या करेंगी? तो बोली कि जो आप कर रही हैं वही मैं करती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि तब हम दोनों की ज़िंदगी से तुम चली जाओ, क्यों हमारा ज़िंदगी जो है तुम बर्बाद कर रही हो? हम दोनों की शादी जब हुई है तो तुम जो है पीछे तुम जाओ अपना शादी, चाहे अपने घर वालों के कहने से या अपने मर्जी से कहीं और कर लो, क्यों? तो बोली हम नहीं करेंगे, हम इसी के साथ करेंगे, तुमको तलाक दिलवा के छुड़वा के तब करूँगी मैं शादी। अच्छा, आपकी जब प्रेम प्रसंग जन्म ले लेती है, आप लोगों ने पहली बार संबंध कहाँ पे बनाया था? वो मेरे सिस्टर के यहाँ आते थे, ये प्रयागराज में ही मेरी एक सिस्टर रहती है, यहाँ आते थे मेरे साथ, यहीं पे उनसे बातचीत हुई, वहीं पे मुलाकात हुई, हमारा संबंध भी वहीं स्थापित हुआ। और बाकी कभी हम लोग ना कहीं घूमने गए, ना टहलने, ना कभी मतलब कहीं गए नहीं बाहर। यानी आपने भी जो है कि शादी से पहले वो काम किया जो शादी के बाद जो पति पत्नी करते हैं? शादी के पहले मैंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने मुझसे शादी पहले ही कर लिया हुआ था। क्योंकि जब ये मुझसे बातचीत करने लगे, शादी का वादा किए, तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ अगर संबंध में रहना चाहते हैं, तो आपको शादी करनी पड़ेगी, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो इन्होंने सिंदूर भर के, जैसे हिंदू धर्म में शादी किया जाता है, उस तरीके से मुझसे किया था, और कहा था इस बात को तब तक तुम छुपा के रखना, अभी किसी को ना बताना, जब तक मैं नौकरी नहीं पा जाता हूँ। जिस प्रकार से आपसे संबंध बनाने के लिए पहले शादी कर लिया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अंशिका के साथ भी ऐसा किए हो? मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो जब मैं प्रार्थना पत्र देती हूँ, अंशिका सिंह भी झूठ बोलती हैं, और ये भी कि हम दोनों में कोई संबंध नहीं है, हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों का केवल बस जो बातचीत होती थी वो नौकरी के सिलसिले में, ड्यूटी के सिलसिले में बात होती थी। क्या जिस थाने में वो लोग कार्यरत हैं, क्या वहाँ पे लोगों को ये चीजें पता है कि आलोक भारतीय और अंशिका सिंह दोनों प्रेम प्रसंग में हैं? ये चोलापुर थाने पे पूरा बात हल्ला हो गया था कि अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक के साथ मतलब कि प्रेम संबंध है। और फिर उसके बाद जब मुझे मार पीट के ये भगा दिए थे 30 सितंबर 2022 को, तब मैं प्रयागराज चली आई थी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पकड़े गए थे, मेरे कमरे में ही शायद पकड़े गए थे। तो इसलिए मेरे पति का शिकायतन ट्रांसफ़र गाजीपुर कर दिया गया, जो कि अभी तक पुलिस लाइन में ही ये पड़े हैं। किस तरीके से वो लोग पकड़े गए थे? बात करते हुए नहीं, अंशिका सिंह मेरे कमरे में मेरे पति के पास आई थी, और ये एक मतलब कि उस अवस्था में पकड़ी गई थी। लेकिन ये थाने की बात है, विभाग की बात है, तो सारा बात छुपा लिया गया था, दबा दिया गया, इसको ज़्यादा मतलब नहीं हल्ला हुआ। मगर मैं भी जान गई ये बात, क्योंकि 2-3 दिन ही हुआ था मुझे आए हुए, तभी का ये बात हल्ला हुआ था। अभी विभागीय कार्रवाई हुई दोनों लोगों के ऊपर कि नहीं? क्या चाहती हैं आप दोनों लोगों के ऊपर? कार्रवाई चाहती हूँ दोनों के ऊपर। क्यों आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहेंगी? मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, और अभी तक का मेरा यही 2024 तक पूरी कोशिश थी कि मैं अपने पति के साथ रहूं। मैं इसकी प्रयास भी करती चली आई हूं 2022 से ही, लेकिन अब मैं कार्यवाही चाहती हूं अंशिका सिंह और मैं अपने पति दोनों के ऊपर। आप खुद के पति के ऊपर कार्रवाई करना चाहती हैं? मैं कार्यवाही चाहती हूँ। आप अभी LLB कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो क्या कुछ आगे चल के होने वाला है? वकील जब बन जाएंगी तो आप खुद अपना केस लड़ने वाली हैं? अगर तब तक मेरा केस चला तो मैं खुद भी अपना केस लड़ने के लिए सक्षम रहूंगी, मैं अपना केस लड़ूंगी। और उससे पहले अगर मेरा केस खत्म होता है तो मेरी जो अधिवक्ता हैं वो अभी मेरा केस लड़ रही हैं। अच्छा, वो केस लड़ रही हैं। क्या आपका पहले सपना क्या था? आप पढ़ाई लिखाई करके क्या कुछ बनना चाहती थी? हाँ, मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई करके अपने लाइफ में कम से कम कुछ बनूं। मेरा वर्दी का ही सपना था, लेकिन अब वर्दी से मेरा दिल टूट चुका है। वर्दी से नफरत हो गया है? हाँ, मैंने 2021 में UPSI का तैयारी किया था, मैंने पेपर भी दिया था UPSI का, और अभी UPP का भी मैंने पेपर दिया हुआ है, रिटर्न एग्जाम भी दी, लेकिन अब वर्दी से एकदम दिल टूट चुका है मेरा। ना आपका घर रहा, ना आपका ससुराल रहा, ना आपके खुद के पति रहे, फिर आपका खर्चा वर्चा कैसे चलता है? मैं LLB कर रही हूँ ना, मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ, तो वहीं से जो ही आर्थिक मदद हो पाती है वहीं से कर लेते हैं। मैं अपना जो है जो भी हो पा रहा है मुझसे अपना चला रही हूँ, किराया दे रही हूँ, रूम का खर्चा भी चला रही हूँ। बड़े आला अधिकारियों से आपने बातचीत करने का प्रयास किया? हाँ, मैंने प्रयास भी किया, मैं प्रार्थना पत्र भी जाके दी हूँ, गाजीपुर में भी कप्तान साहब के यहाँ जाके दी हूँ, जो मेरा FIR मतलब मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए। FIR दर्ज हुआ है 4 नवंबर 2024 को, उसी में कार्यवाही अंशिका सिंह और मैं अपने पति आलोक के ऊपर चाह रही हूँ। और मैं वाराणसी के एडिशनल SP ममता रानी मैडम थी, उनके यहाँ भी पिछले साल जाके पेश हुई थी, लेकिन वहाँ से कोई कार्यवाही दोनों के ऊपर नहीं किया गया था। इसीलिए शायद वो दोनों का हौसला बुलंद हुआ है कि अभी तक दोनों संपर्क में रह रहे हैं, संबंध में है, दोनों बातचीत कर रहे हैं लगातार, पूरी रात कॉल वेटिंग आते हैं, तो उनका CDR भी निकलवाया जाए। क्या आपके सामने वो दोनों लोग कभी बात करते हुए या मिलते हुए
मेरे सामने मैं चोलापुर रह रही थी तो फ़ोन कई बार अंशिका सिंह का आया। रात को कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। जब मैं अपने पति से पूछती थी इसका फ़ोन क्यों इतनी रात रात को आता है, तो ये मुझे ये नहीं बताते थे कि फ़ोन क्यों आ रहा है, बस मुझे मारने लगते थे कि जब मैंने जब क्यों आप पूछा। यानी जब जब आप अंशिका का नाम लेती थी तब तब आपकी पिटाई हो जाती थी। हाँ, मुझे मारते थे। और अंशिका सिंह जब मैं छत वत पे जाती थी कपड़ा वपड़ा धोने या नहाने के लिए, क्योंकि ऊपर ही लेडीज़ महिलाओं के लिए नहाने का बना था, तो मैं जब जाती थी तो ये हमेशा मुझे यही बात कहती थी कि तुम इनको छोड़ के कब जाओगी, तुम क्यों जा नहीं रही हो, तुम नहीं जाओगी तो तुमको मार जो है ऐसे इतनी आसानी से तुम नहीं जाओगी तो तुमको मार पीट के प्रताड़ित करके भगा मैं यहाँ से निकालूंगी थाने से। कभी ऐसा हुआ हो आपको जलाने के लिए वो आपके सामने ही अंशिका से बात कर रहे हो, कुछ हाँ। ऐसे शब्दों का उपयोग किए हो जिससे आपको सुनते ही हाँ। आपके रोड पे खड़े हो गए हो? मेरे सामने अभी 2023 में एक मेरे हस्बैंड आलोक कुमार मुझसे बातचीत करने लगे थे और मेरे पास फ़ोन लगा के वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे और बातों के दौरान मैं म्यूट कर दी थी आवाज़, तो इनको लगा कि मैं सो गई हूँ और इन्होंने क्या किया, उनके साथ अश्लील बातें कर रहे थे। अब उनके पास रह के करे हैं कि उन फ़ोन पे कर रहे थे, अंशिका सिंह का आवाज़ मुझे आ रहा था। उन्होंने इनसे जो भी मतलब बात किया तो ये हाँ या ना का जवाब दे रही थी। जैसा कि मेरे पति आलोक अंशिका सिंह से बोल रहे थे कि तुम मेरी बाबू हो ना, मेरी बात मानो, मैं तुमको जो कहूँ तुम अपना कपड़ा उतारो, तो ये अंशिका सिंह बोल रही हैं कि नहीं जो है अभी नहीं, ऐसा ऐसा बोल रही थी, बहुत मतलब अश्लील बातें थी वो सब। तो मैं स्क्रीनशॉट मारी थी, स्क्रीनशॉट भी करी थी और उस वीडियो कॉलिंग का और मैसेज भी करी थी कि मैं तुम दोनों का बात सुन रही हूँ। मैं ये जो है जाके बनारस में एडिशनल एसपी जो ममता रानी मैडम थी, जिनके समक्ष ये दोनों झूठ बोले थे कि हम दोनों का संबंध नहीं है, तो मैंने उसमें लिख के भी भेजा था कि मैं बताऊँगी और वो मैसेज मेरे पास पड़ी हुई है अभी तक स्क्रीनशॉट की। तब मेरे पति द्वारा झूठ बोला जाने लगा कि मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। और फिर उसके बाद ये 29 दिसंबर 2024 यानी कि दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला जिस दिन था, ये 2025 आने वाला है, उस दिन ये मेरे पास फ़ोन किए टू कॉलर पे मुझसे बात कर रहे थे और मैं खाना खा रही थी, मैं बैठी थी तो मैं खाना खाते समय इनका फ़ोन जो है म्यूट कर दी। तो इन्होंने जो है सोचा मैं सो गई हूँ, ये फ़ोन लगाए अंशिका सिंह के पास। अभी 29 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ, 29 दिसंबर 2024 की, यानी कि 2025 लगने के 2 दिन पहले का। ये जो है उनके साथ एकदम गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे थे और मेरे पास फ़ोन करके सुना रहे थे। तो जिसको सुन के मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने पति को आलोक को गाली भी दी। गालियाँ मैंने दिया, फिर गाली देने के बाद मैं रो रही थी। तो जो जहाँ मैं किराए पर रह रही हूँ अभी, तो मेरी मकान मालकिन भी मेरी रोने की आवाज़ सुन के दौड़ के आई, तो पूछने लगी। मैंने बताया तो उन्होंने भी बोला कि आपको आलोक भैया क्या शर्म नहीं है इस बात की कि आपकी पत्नी दर दर भटक रही है, रो रही है, तड़प रही है और आप है कि उस लड़की अंशिका सिंह के साथ अश्लील गंदी गंदी बातें कर रहे थे। इन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया, फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फिर ऑन किए, फिर मुझे फ़ोन लगाए, फिर मुझे रोता बिलखता देखे तो फिर ये फ़ोन कट कर दिए, तो मुझसे बात नहीं किए। तो मैं उसी दिन तुरंत ही जो है रात को सुबह भोर की ट्रेन पकड़ी, मैं गाजीपुर गई कि जो मेरा एफआईआर हुआ है उसमें कार्यवाही की जाए और मैं महिला थाने पहुंची बयान के लिए कि मेरा बयान लिया जाए, मेरा जो है एफआईआर में कार्यवाही की जाए। लेकिन वहाँ पे जो मैडम एसएचओ थी वो नहीं मिली। मैंने फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन नहीं मेरा रिसीव करी और वहाँ के जो दीवान जी थे बाबूलाल सरोज, उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने मन से मनमानी चली आई हो, मर्जी से जाओ। अच्छा, जब आपको मारते पीटते थे, आप जब उस थाने में रहा करती थी, बैरक में जब रहा करती थी, तो उस थाने में आपने शिकायत करने का प्रयास नहीं किया था। मैंने थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा को पहले सीओजी नंबर पे फ़ोन करके सूचना दिया इस बात का कि सर मुझे मेरे पति द्वारा मुझे मारा पीटा गया है, अंशिका सिंह और ये दोनों द्वारा मेरा गर्भपात करवाया गया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महिला डेस्क में जाके तुम प्रार्थना पत्र दो। मैंने महिला डेस्क में थाने पर रोते हुए आई हूँ मैं, और वहाँ की महिला डेस्क में जो सुनैना सिंह एक सिपाही थी, उनको जो है प्रार्थना पत्र लिखवाई, वो लिखी हैं मुझसे पूरा पूछ करके। वो प्रार्थना पत्र का फ़ोटो भी मैं रखी हूँ, अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है 3-4 बजे तक मुझे थाने पर बैठाया गया। मैं बैठी भी थी, मगर थाना प्रभारी जो दुर्गेश मिश्रा सर थे चोलापुर के, वो ना आए, ना मुझे बुलाए, ना कार्यवाही कोई करवाए। रात को 11 बजे अंशिका सिंह को, मेरे पति आलोक को, मुझे तीनों जन को बुलाए थाने पे। मैं जब आई वो लोग भी आए तो कोई कार्यवाही नहीं की है और दोनों का नंबर केवल ब्लॉक करके बोले जाओ। दोनों लोग विभाग के थे, इसलिए जो है बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाँ। जब आप वकील बन जाएंगी तो क्या अपने पति को सजा दिलाने के लिए आप किस हद तक जाएंगी? वो मुझसे जो भी हो पाएगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि ये जो मेरे साथ किए हैं किसी और के साथ हम ना कर पाए, मैं इनको जो है सजा दिलाऊंगी। आपके भी सपने रहे कि आप भी एक यूपी पुलिस में जो है कि आप कार्यरत हो, और आपके भी सपने थे कि आप